सुबह का समय था। जंगल के सभी पक्षी अपना दाना जमा करने घरों से निकल रहे थे। रानो चिड़िया भी अपने घर से निकलती है। कालू कौवा भी उड़ता हुआ आ रहा था। कालू भैया, मैं भी दाना लेने जा रही हूँ। आप भी दाना लेने जा रहे हैं। क्यों ना हम इकट्ठे जाएं? ऐसे काम आसान हो जाएगा। और जो दाना मिलेगा हम वो दाना आधा आधा बांट लेंगे। चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा हंसता है। तुम छोटी सी चिड़िया, मैं बड़ा कौवा। तू कमजोर, मैं शक्तिशाली। मेरा और तुम्हारा साथ नहीं हो सकता। मैं तुमसे ज्यादा दाना ढूंढ सकता हूँ। वो सब कुछ कर सकता हूँ जो तुम नहीं कर सकती। ऐसे कहते हुए कालू कौवा वहां से चला जाता है। ये कौवा बहुत घमंडी है। रानो चिड़िया भी वहां से चलती है। थोड़ी दूर रानो चिड़िया को कबूतर बैठा हुआ मिल जाता है। रानो चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, चलें, हम एक साथ दाना लेने जाते हैं और इकट्ठे दाना जमा करते हैं। रानो चिड़िया, मैं कबूतर हूँ कबूतर। दाना ढूंढना मेरे बाएं पंख का काम है। मैं ऊंचे आसमान में वहां तक जा सकता हूँ जहां तक कोई नहीं जा सकता। मैं ऊंचाई में उड़ सकता हूँ। मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं दूर से दाना देख सकता हूँ। मेरी नज़र एक ही बार में पूरे जंगल को देख लेती है। ठीक है कबूतर भैया, तो आप ऊंचे आसमान में उड़ें, मैं तो चली। रानो चिड़िया वहाँ से भी चली जाती है। थोड़ी दूर तोते का घर था। रानो चिड़िया तोते के दरवाजे पर दस्तक देती है। तोता दरवाज़ा खोलता है। तोते भैया, मैं दाना लेने जा रही हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलो, हम मिलने वाला दाना आपस में बांट लेंगे। रानो चिड़िया, ये दाना वाना तुम्हारे जैसे छोटे मोटे पक्षी खाते हैं। मैं तोता हूँ तोता। मैं तो मीठे मीठे फल खाता हूँ। मैं हरे पेड़ों में छुपकर छुपे हुए फल ढूंढ सकता हूँ। मेरी नज़र से कोई फल नहीं बच सकता। इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मैं अकेला जाऊंगा और मीठे मीठे फल खाऊंगा। रानू चिड़िया जाती है और जंगल में अकेली ही दाना ढूंढने लगती है। एक जगह रानू चिड़िया को सूखे चनों के दाने मिल जाते हैं। रानू चिड़िया वहाँ बैठकर अपनी छोटी सी चोंच से चनों के दाने उठा उठा कर अपनी टोकरी में रखने लगती है। वहाँ से कौवा गुजरता है। कौवे के पास एक नरम मकई का भुट्टा था। कौवा वहाँ रुकता है। हेलो चिड़िया, देखो, मेरे पास नरम नरम मकई का भुट्टा है। अगर तुम मेरे साथ जाती तो मुझे ये मकई का भुट्टा आधा तुम्हें देना पड़ता। कौवे भैया, मुझे भी दाना मिल गया है। सूखा चने का दाना, ये तो मैंने कल भी देखा था। लेकिन मैं कौवा ऐसे छोटे मोटे दाने नहीं खाता। कौवा अपना मकई का भुट्टा लेकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया दोबारा अपने काम में लग जाती है। ऊपर ऊंचे आसमान में बुलंदी पर कबूतर उड़ रहा था। कबूतर उड़ता हुआ एक सब्जी के खेत में जाता है। कबूतर वहाँ से ताज़ा ताज़ा टमाटर तोड़ता है और दोबारा उड़ता है। कबूतर आसमान से रानू चिड़िया को देखता है और उसके पास आ जाता है। रानो चिड़िया, मैंने कहा था ना कि मैं एक ही उड़ान में अपना भोजन ढूंढ लेता हूँ। देखो, मैंने कर लिया। मैं लाया हूँ खट्टा मीठा लाल टमाटर, जो किसी को नहीं मिल सकता, क्योंकि कोई भी मेरी तरह ऊंचाई में नहीं उड़ सकता। कैसी लगी तुम्हें मेरी उड़ान? कबूतर भैया, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। मैंने भी चनों के ढेर सारे दाने जमा कर लिए हैं। वो मैं पूरे 1 महीने तक खा सकूंगी। सूखे चने के दाने? ना बिना, मैं तो इन दानों की तरफ देखूं बिना। ना जाने तुम ये दाने कैसे खा लेती हो। रानो चिड़िया अपने काम में लग जाती है और कबूतर अपना टमाटर उठाकर वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया शाम तक चनों के दाने जमा करती है और शाम के अपने घर चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। रानो चिड़िया के साथ कोई भी पक्षी दाना लेने ना चाहता, क्योंकि सभी पक्षी बहुत ज़्यादा घमंडी थे।
आहिस्ता आहिस्ता मौसम बदलता गया और जंगल में जोरों की ठंड शुरू हो जाती है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। पेड़ पौधों के पत्ते गिर जाते हैं। ऐसे मौसम में बाहर जाना बहुत मुश्किल था। कालू कौवा अपने घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर झांकता है। हाय हाय, बाहर तो बहुत ठंडी हवा चल रही है। कौवा अपना आखिरी फल जो उसने रखा हुआ था वो खाता है और खिड़की में बैठ जाता है। कबूतर हिम्मत करता है और अपने घर से बाहर निकलता है। वो पहले की तरह ऊंची उड़ान लेने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ा ही ऊपर जाकर उसकी आंखों के सामने पानी आने लगता है। जैसे सर्दियों में गाड़ी की स्क्रीन पर पानी आता है, ऐसे ही कबूतर की आंखों के सामने भी पानी आ जाता है। कबूतर जल्दी जल्दी से नीचे उतरता है, पत्तों से अपनी आंखें साफ करता है और फिर से उड़ता है, लेकिन इस बार भी वो नहीं उड़ पाता। जल्दी ही कबूतर अपने घर लौट जाता है। मिठू तोता जो बहुत बड़ा पक्षी बनता था, वो फल ढूंढने के लिए पेड़ के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन पेड़ के पत्ते तो बर्फ और ठंडी ओस से भरे हुए थे। तोता ठठर जाता है और बाहर बैठकर पेड़ के अंदर झांकने लगता है। खाली पेट तोता बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था। सब मुसीबत में थे, लेकिन वही रानो चिड़िया जिसे सब कमजोर कहते थे, वो अपने घर की खिड़की में बैठी एक एक चने का दाना मज़े मज़े से खा रही थी। रानो चिड़िया ने कुछ चने के दाने पानी में भिगोकर नरम होने के लिए रखे हुए थे। तोता कबूतर के पास जाता है। यार कबूतर, मेरा भूख से बुरा हाल है, मुझे कुछ खाने को दो। तोते, बच्चों वाली बात मत करो। मेरे पास क्या है, मैं तो अपनी आंखें साफ कर करके थक गया हूँ। 2 पंख आगे जाता हूँ तो मेरी आंखों के सामने पानी आ जाता है और मुझे दोबारा लैंडिंग करना पड़ती है। भूखा कालू कौवा बैठा रो रहा था। मर गया, मैं मर गया, कोई मुझे खाना दे, मैं भूख से मर जाऊंगा। शाम का वक्त था। रानो चिड़िया अपने घर में आग जलाकर घर को गर्म कर रही थी कि उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया दरवाज़ा खोलती है तो सामने तोता, कबूतर और कौवा खड़े थे। सब इकट्ठे बोलते हैं, चिड़िया चिड़िया, क्या सूखा चने का दाना मिलेगा? चिड़िया मुस्कुराती है और उनसे कहती है, लेकिन मैं कमज़ोर हूँ, छोटी हूँ, ऐसा ना हो कि मेरा दाना खाकर आप सब भी मेरी तरह कमज़ोर बन जाओ। फिर चिड़िया सबको अपने घर ले जाती है और उन्हें पानी में भिगोए हुए नरम नरम चनों के दाने देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गौरी कवि अपने घर में दाल चावल बना रही थी। जग्गू कौवा पास बैठा अपनी मम्मा को देख रहा था। मम्मा मम्मा, दाल चावल कब तक बन जाएंगे? जग्गू बेटा, अभी आधा घंटा लगेगा। जाओ, आप उतनी देर नदी से अपनी चोंच धोआओ और पानी पियाओ। जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है। नदी पर जग्गू कौवे का पड़ोसी रानो चिड़िया का बेटा कुकू बैठा हुआ था। कुकू कुकू, पता है आज मेरी मम्मा दाल चावल बना रही है। फिर तो बहुत मज़ा आएगा तुम्हें दाल चावल खाने में। जग्गू भाई, दाल चावल मुझे भी बहुत पसंद है। तो फिर आज शाम तुम्हारी मेरे घर दावत है, तुम भी आ जाना और हम दोनों मिलकर दाल चावल खाएंगे। ठीक है, मैं मम्मा को बताकर अभी आ जाता हूँ। कुकू अपने घर चला जाता है। शक्ल देखी है अपनी दाल चावल खाने वाली, तुझे तो आज मैं भूखा रखूंगा। मम्मा मम्मा, पता है मेरे दोस्त जग्गू कौवे ने आज मेरी दावत की है। किसने? गौरी के बेटे जग्गू ने? ये कैसे हो सकता है? वो कौवे तो खुद दूसरों से चीज़ें छीन छीन कर खाते हैं, तुम्हारी वो कैसे दावत कर सकते हैं? भाई भाई, मुझे भी साथ ले जाना। ना ना, मैं अकेला ही जाऊंगा। जग्गू मेरा दोस्त है और उसने मेरी अकेले की दावत की है। मम्मा, कुकू भाई से कहें मुझे भी साथ ले जाए।
ना कूकू जाएगा और ना ही तुम, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं रोटी बना रही हूँ, चुप करके दोनों बहन भाई रोटी खाओ। मैं जाऊँगा मम्मा, मैं जाऊँगा। जग्गू मेरा दोस्त है और आपको तो पता है मुझे दाल चावल बहुत पसंद है। कूकू अपनी मम्मा की बात नहीं मानता और जग्गू कौवे के घर दाल चावल खाने चला जाता है। जग्गू दाल चावल खा रहा था। जब कूकू जग्गू के घर जाता है तो जग्गू कौवा कूकू से पूछता है, कूकू, तुम क्या करने आए हो? ये हमारा खाने का टाइम है और तुम खाने के टाइम हमारे घर मुंह उठाकर चले आए हो। जग्गू मेरे दोस्त, तुमने नदी पर मुझे दाल चावल खाने की दावत दी थी। कौन सी दावत? ये दाल चावल तेरी माँ ने बनाए हैं। चल भाग यहाँ से। आ गया दाल चावल खाने। जा रहा हूँ, इतना डांटने की क्या ज़रूरत है? जग्गू तुम झूठे हो, तुमने मेरा मजाक उठाया है। देखना, एक दिन मैं भी तुमसे बदला लूँगा। तू जाता है या? सारा दाल चावल का मज़ा ही खराब कर दिया तूने आकर। कूकू शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, आधी रोटी और है? हाँ, ये पड़ी है, आप खा लें। कूकू तो आज दाल चावल खाने गया हुआ है। काश मैं भी चाहती, लेकिन कूकू भाई मुझे लेकर ही नहीं गया। मम्मा मम्मा, मैंने कूकू को उल्लू बनाया, बहुत मज़ा आया। उल्लू बनाया, बहुत मज़ा आया। कूकू वापस अपने घर आकर चुप करके बैठ जाता है। गुड़िया कूकू की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए आहिस्ता से बोलती है, क्या दाल चावल ज़्यादा खा लिए हैं? चुप करके बैठ के हो आते ही। मम्मा, गुड़िया से कहें मुझे तंग ना करे। वैसे तंग तो नहीं किया गुड़िया ने, इतना ही पूछा है, दाल चावल स्वादिष्ट थे क्या? जग्गू ने मेरे साथ मजाक किया था, घर बुलाकर मेरी बेइज्जती की और मुझे भगा दिया। ये सुनकर दोनों माँ बेटी गुड़िया और उसकी मम्मा हंसने लग जाती हैं। मुझे उन कौवों का अच्छी तरह पता है, मैंने तो पहले ही आपको बता दिया था, वो कौवे तो खुद मांग तांग कर खाते हैं, भला वो आपको कहाँ दाल चावल खिला सकते हैं। कूकू आहिस्ता से बोलता है, मम्मा क्या रोटी है? गुड़िया ऊंची आवाज़ में हंसने लग जाती है। तुम्हारे हिस्से की रोटी मैंने खा ली। गुड़िया बेटी, अब बस भी कर जाओ, कूकू पहले ही बहुत परेशान है। कूकू की मम्मा कूकू को रोटी बनाकर देती है। कूकू और गुड़िया नदी पर बैठे हुए थे कि उनकी नानो आ जाती है। कूकू और गुड़िया बेटी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नानो, नानो, मेरी नानो आ गई। नानो नानो, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे, मामा ने हमें सुबह ही बता दिया था कि आज आप आ रही हैं। गुड़िया और कूकू अपनी नानो का सामान उठाते हैं और नानो को लेकर घर जाते हैं। गुड़िया की मम्मा नानो को अनार का रस पिलाती है। माँ जी बताएं, आपके लिए क्या ख़ास बनाऊं? बेटी, घर में जो दाल रोटी होगा मैं वही खा लूँगी। गुड़िया और कूकू बेटा जाएं, आप दुकान से मटर ले आएं, हम आज आलू मटर वाले चावल बनाते हैं, माँ को भी पसंद है आलू मटर वाले चावल। गुड़िया और कूकू टोकरी उठाकर दुकान चले जाते हैं। गुड़िया और कूकू सब्जी की दुकान से आलू मटर और टमाटर लेते हैं। गौरी कव्वी और जग्गू कौवा वहाँ आ जाते हैं। भाई जी, एक पाव टिंडे दे दे। कूकू, तुम क्या लेकर जा रहे हो? आज हमारी नानो आई है, आज हम आलू मटर वाले चावल बना रहे हैं, अगर खाने हुए तो तुम भी आ जाना। क्या मैं सच में आ जाऊं? हाँ, मैं कोई तुम्हारी तरह कंजूस हूँ? गौरी आंटी, आप भी आ जाना, मम्मा आज आलू मटर वाले चावल बना रही हैं। अच्छा, फिर मैं टिंडे रहने ही देती हूँ, मेरा भी आज टिंडे खाने को मन नहीं था। गौरी और जग्गू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। कूकू भाई, आज हम इन कौवों से आपका बदला लेंगे। दोनों बहन भाई घर चले जाते हैं। वो सब्जी अपनी मम्मा को देते हैं और एक तरफ बैठकर बातें करने लगते हैं। गुड़िया बहन, जब गौरी आंटी और जग्गू आएंगे तो हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, बहुत मज़ा आएगा उन कौवों को तंग करने का। शाम हो जाती है। रानू चिड़िया आलू मटर वाले चावल बना लेती है। कूकू, गुड़िया, उनकी नानो और रानू चिड़िया सब मिलकर आलू मटर वाले चावल खा रहे थे। चल जग्गू बेटा, रानू चिड़िया ने आलू मटर वाले चावल बना लिए होंगे। मम्मा, मेरा तो भूख से बुरा हाल है। मैं भी जाऊंगा आलू मटर वाले चावल खाने।
तीनों कौवे कालू, गोरी और जग्गू कौवा रानू चिड़िया के घर की तरफ उड़ते हैं। कालू कौवा जाकर दरवाजे पर दस्तक देता है। इस वक्त कौन आ गया? गुड़िया और कुकू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। मम्मा, वो कौवे होंगे, आज हमने भी उनके साथ प्रैंक किया है। गुड़िया बेटी, ये ठीक नहीं है। कुकू, हम आ गए, दरवाज़ा खोलो। क्या आलू मटर वाले चावल बन गए हैं? मैं बताता हूँ इन कौवों को। कुकू दरवाजे के पास जाकर कहता है, कौन से चावल? हमने तो आज टिंडे बनाए हैं, चलो भागो यहाँ से। बच्चों, ऐसे नहीं करते। अगर इन्हें आलू मटर वाले चावल खाने का बोला था तो अब इन्हें दो भी। गुड़िया की मम्मा एक प्लेट चावलों की डालकर कुकू को दे देती है। ये लो बेटा, ये एक प्लेट चावल उन कौवों को दे दो, बेचारे सुबह से भूखे होंगे। कुकू एक प्लेट चावलों की लेकर दरवाज़ा खोलता है। मम्मा ने कहा है ये प्लेट चावलों की कालू अंकल की है। कालू कौवा खुशी से छलांगे लगाने लगता है। ये चावल मेरे हैं। मम्मा पापा, ये चावल मेरे हैं। वो सब चावलों को लेकर आपस में लड़ने लगते हैं। कालू कौवा चावल लेकर वहाँ से भाग जाता है। गौरी और जग्गू कालू का पीछा करते हैं। कालू के बच्चे, तुझे तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। रानू चिड़िया, गुड़िया, कुकू और उनकी नानो कौवों को आपस में लड़ता हुआ देखकर हंस रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।